Hello, listener. This is Mukul Gupta, Faculty of Management, Khandelwal College, Bareilly. And with the help of this presentation, we are going to discuss about negotiation. मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि ये प्रेजेंटेशन उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो कि MBA परस्यू कर रहे हैं और HR स्पेशलाइजेशन है उनके पास, तो उनके लिए नेगोशिएशन एंड काउंसलिंग सब्जेक्ट्स के बेसिस पर ये प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ इंटरेस्टिंग भी है। उन्हें बहुत आसानी से समझ में आएगा कि नेगोशिएशन क्या होता है और इसका प्रोसेस एवं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो चलिए बात करते हैं। ओवरव्यू से शुरुआत करेंगे इसकी। यहाँ दिया गया है, नेगोशिएशन स्टार्ट्स विद अ नॉर्मल डिस्कशन एंड इट इज़ यूजुअल एंड नीडेड एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ। बहुत छोटी छोटी दो बातें लिखी गई हैं यहाँ पर कि नेगोशिएशन, सबसे पहले हिंदी में बात करते हैं, नेगोशिएशन होता है समझौता दो लोगों के बीच में, चाहे वो क्रय विक्रेता विक्रेता हो या फिर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। दैट मीन्स जो हायरिंग कर रहे हैं वो एम्प्लॉयर या जिसकी हायरिंग की जा रही है एम्प्लॉय, इनके बीच में कोई समझौता किया जा रहा हो सैलरी वेतन को लेकर के, वो समझौता क्या कहलाता है? नेगोशिएशन। तो ये जो नेगोशिएशन है, इट स्टार्ट्स विद अ नॉर्मल डिस्कशन, बहुत सिंपल बातचीत के बेसिस पर स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है। बहुत छोटी छोटी बातें चलती हैं लोगों के बीच में और इससे इसकी शुरुआत होती है। बहुत ही साधारण सी एवं ज़रूरतमंद एक्टिविटी है ये हमारी डेली लाइफ की। काफ़ी जगहों पर हम देखते हैं, जब हम सब्जी खरीदने जाते हैं, कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, या हम किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, या हम किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो हर जगहों पर नेगोशिएशन की रिक्वायरमेंट होती ही होती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि समझौता हो जाए दो लोगों के बीच में और डील हम क्रैक कर पाएँ। अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ नेगोशिएशन के बारे में कि नेगोशिएशन अल्टीमेटली क्या होता है। तो नेगोशिएशन इंक्लूड्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्प्रोमाइज, कोलैबोरेशन एंड पॉसिबली सम प्रेशर ऑन वाइटल इश्यूज। थोड़ी सी टिपिकल डेफिनेशन है, तीन अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, तीन अलग अलग तौर पर मैं बात करूंगा कि क्या होता है नेगोशिएशन। तो इट इंक्लूड्स, नेगोशिएशन में क्या क्या इंक्लूड होता है? सबसे पहला कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्प्रोमाइज। मतलब कॉम्प्रोमाइज मतलब हम किसी भी चीज़ के लिए एक त्याग कर रहे हो। तो जब क्रेता और विक्रेता की बात होती है, कोई डील क्रैक करने वाली बात है, तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि क्रेता कभी कभी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ क्रेता भी करते हैं, दैट मीन्स परचेजर भी करते हैं, और कुछ कॉम्प्रोमाइजेस सेलर भी करते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है ये नेगोशिएशन में शामिल होता है। कोलैबोरेशन मतलब सहयोग, एक दूसरे को सहयोग करना भी नेगोशिएशन का पार्ट है। और साथ ही साथ आता है वाइटल प्रेशर ऑन सम इश्यूज, मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स या कुछ ऐसे फैक्टर्स जिन पे प्रेशराइज किया जाता है, मतलब कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज होती हैं क्रेता विक्रेता के पास जिसको समझौते के समय पर वो लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर के नेगोशिएशन बनाती हैं। नेगोशिएशन प्रोसेस इज कॉमनली यूज फॉर रिजॉल्विंग डिफरेंसेस, एलोकेटिंग रिसोर्सेज एंड टेकिंग अदर डिसीजन। नेगोशिएशन का जो प्रोसेस है, इसे कॉमनली डिफरेंसेस को, मतलब जो अंतर आ रहे होते हैं दो लोगों की बातचीत में, जब उनके बीच में कोई प्रॉब्लम हो जाती है या कुछ उन्हें डिसीजन लेना होता है, तो उनके बीच में जो अंतर आता है उस प्रोसेस को रिजॉल्व आउट करने के लिए भी समझौते का, दैट मीन्स नेगोशिएशन का इस्तेमाल किया जाता है। रिसोर्सेस मतलब जो हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारे पास जो चीज़ें हैं अवेलेबल, उनको एलोकेट करने के लिए, से मैनेजमेंट के पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैन, मटीरियल, मशीन, मनी, मेथड, 5 M's जो हम डिस्कस करते हैं, इनको किस तरह से इनके कामों पे लगाया जाए, इसके लिए भी नेगोशिएशन का एक प्रोसेस यूज़ होता है। बाकी और भी काफ़ी सारे डिसीजन प्रबंधन में ऐसे होते हैं जिनको लेने के लिए हम नेगोशिएशन का इस्तेमाल करते हैं। द टर्म नेगोशिएशन एंड द टर्म बार्गेनिंग आर जनरली यूज इंटरचेंजेबली बट हैज़ डिफरेंट मीनिंग इन बिजनेस टर्मिनोलॉजी। बहुत अच्छी बात और बहुत सिंपल बात कही गई है यहाँ पर कि साधारण तौर पर हम नेगोशिएशन और बार्गेनिंग को, दोनों को एक जैसा मानते हैं। हम मानते हैं कि मोल भाव ही बार्गेनिंग है और मोल भाव को हम नेगोशिएशन भी कहते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या है समझते हैं यहाँ पर अगली स्लाइड के माध्यम से कि नेगोशिएशन और बार्गेनिंग में क्या डिफरेंस है। बार्गेनिंग इज बेसिकली विन एंड लूज कॉन्सेप्ट। मतलब प्रबंधन ये कहता है कि भाई अगर दो पार्टीज किसी भी प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं और समझौता करना चाहती हैं, लेकिन समझौते के अंत में एक पार्टी सेटिस्फाइड है, दूसरी डिससेटिस्फाइड है, दैट मीन्स वन इज विनिंग एंड द अनदर वन इज लूजिंग, ये बार्गेनिंग कहलाएगा। लेकिन नेगोशिएशन जो कि मॉडर्न मार्केटिंग में यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है, वो ये कहता है कि अगर दोनों पार्टी समझौते से सेटिस्फाइड हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि जो नेगोशिएशन है, इट इज बेसिकली द प्रोसेस वेयर इन वी ट्राई टू फाइंड आउट द म्यूचुअल एग्रीमेंट लेवल। मतलब
निगोशिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम दो इंडिविजुअल्स के बीच में एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जिस पे वो दोनों ही समझौते के लिए सेटिस्फाई हो जाए, तो यही प्रोसेस कहलाता है निगोशिएशन। अब बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि निगोशिएशन, कोई भी प्रोसेस कब निगोशिएशन कहलाएगा। टू और मोर पार्टीज, बहुत सिंपल सा टॉपिक है कि बहुत सिंपल सी चीज़ है, कैरेक्टरिस्टिक है कि दो या दो से अधिक पार्टी होती हैं। इसमें कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नीड्स एंड डिज़ायर्स। निगोशिएशन तभी अकर होता है जब नीड्स और डिज़ायर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अकर होता है। मतलब मेरी क्या नीड है और मेरी क्या डिज़ायर है, राइट, इसमें एक डिफरेंस होता है। से एक एम्प्लॉय मेरे ऑर्गेनाइजेशन में आया इंटरव्यू देने के लिए और मुझे वो बहुत पसंद आ गया एम्प्लॉय, मुझे लगता है कि नहीं, इससे अच्छा बेस्ट कैंडिडेट, इससे अच्छा स्किलफुल बंदा मुझे नहीं मिल सकता, तो वो मेरी डिज़ायर बन गया। और मेरी ज़रूरत क्या है कि मुझे बस एक एम्प्लॉय हायर करना है जो मेरा काम करके दे सके, जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन का काम है उसे कंप्लीट कर सके। तो बस यहाँ ये चीज़ समझ में आने की ज़रूरत है कि जब ऐसा कोई पॉइंट बन जाता है तो हम एक कॉन्सेप्ट में आते हैं जिसका नाम होता है नेगोशिएशन। क्यों? क्योंकि हमारी नीड और हमारी डिज़ायर में एक कॉन्फ्लिक्ट, एक अंतर पैदा हो रहा है। तीसरा, सरप्लस इक्वलाइजिंग प्रोसेस। सरप्लस इक्वलाइजिंग इकोनॉमिक्स में आप सबने पढ़ा है। सरप्लस इक्वलाइजिंग, सरप्लस मतलब कंज्यूमर सरप्लस होता है जब कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन के कंपैरिजन में कोई भी चीज़ जब उसे कम रेट पर या कम प्राइसेस पर अवेलेबल हो जाती है तो वो उस कंज्यूमर सरप्लस गेन करता है, राइट। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। से मैं चाहता हूँ कि मैं किसी एम्प्लॉय को 13,000 में हायर करना चाहता हूँ, बट वो मेरे से एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं उसे 17,000 सैलरी दूंगा, राइट। तो कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि 17,000 सैलरी दूंगा, मैं चाहता हूँ कि मैं 13,000 में उसे हायर कर लूँ। लेकिन सडनली एक पॉलिसी आती है मेरे ऑर्गेनाइजेशन में और मुझे लगता है कि यार मैं इस बंदे को, जो इतना स्किलफुल बंदा है, मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन के सबसे टॉप मैनेजर बंदे से बात करी और ही इज सेइंग कि नहीं, वो एग्री है, इतना अच्छा स्किलफुल बंदा है, इसे 17,000 अगर ये मांग रहा है तो इसे 20,000 दे दो, लेकिन इसे ऑर्गेनाइजेशन में हायर कर लो। ही वॉज एक्सपेक्टिंग 17,000, वी आर ऑफरिंग हिम 20,000, उसे सरप्लस मिल रहा है, राइट। तो जब सरप्लस हम जो चाहते हैं वो हमें मिल जाए, उसके लिए भी हम नेगोशिएशन करते हैं। नेगोशिएशन कॉन्ट्रीब्यूट्स इन बेटर रिजल्ट, बहुत सिंपल सी बात है। और एक ऐसा प्रोसेस जो कि अच्छे रिजल्ट्स को ड्रॉ करने में हमारी हेल्प करता है, दैट इज नेगोशिएशन। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स इन बेटर रिजल्ट्स। इट इज़ हेल्पफुल इन कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन अटेनिंग म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन और एग्रीमेंट। जब म्यूचुअल एग्रीमेंट मतलब पारस्परिक सहयोग या पारस्परिक सेटिस्फेक्शन, जब दो लोगों को म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन हो जाता है किसी भी बात पर, किसी एग्रीमेंट पर, तो वो प्रोसेस नेगोशिएशन कहलाता है। जैसा हमने डिस्कस किया था लास्ट स्लाइड में कि अगर एक व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं है उस नेगोशिएशन से तो वो बार्गेनिंग कहलाएगी, ना कि नेगोशिएशन। लेट्स डिस्कस वन अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन, कि कैसे नेगोशिएशन किया जाता है। इसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं और 3 हिस्सों में हम डिस्कस करेंगे इसे। सबसे पहले प्री नेगोशिएशन, दूसरी स्लाइड में आएगा ड्यूरिंग नेगोशिएशन, एंड तीसरा पोस्ट नेगोशिएशन। मतलब नेगोशिएशन यानी कि समझौते से पहले क्या क्या चीज़ें होती हैं, समझौते के समय पर क्या क्या चीज़ें होती हैं, एंड देन समझौते के बाद क्या किया जाना चाहिए। क्योंकि नेगोशिएशन एक थोड़ा कंटिन्यूस प्रोसेस है जो आगे तक के लिए आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे जाता है। प्री नेगोशिएशन से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके सामने आपको एक इमेज में दिख ही रहा होगा कि हम प्री नेगोशिएशन की 4 स्टेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। समझौते से पहले हम बात कर रहे हैं, तो द फर्स्ट स्टेप दैट वी टेक इज प्रिपरेशन। मतलब समझौते में आने से पहले हम सबसे पहले उसकी प्रिपरेशन करते हैं, मतलब उसके बारे में हम तैयारियां करते हैं। अगर आप दूसरी प्रेजेंटेशन सुनेंगे बांटना, जो कि बेस्ट प्रैक्टिस से रिलेटेड है, तो सबसे पहली जो बेस्ट प्रैक्टिस है जो बताई गई है कि नेगोशिएशन के टाइम पे होनी चाहिए, दैट इज बी प्रिपेयर्ड, एंड द सेम गोज विद द प्री नेगोशिएशन स्टेप ऑल्सो, कि सबसे पहले समझौते में उतरने से पहले आपको उसके बारे में प्रिपेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रिपरेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो द फर्स्ट स्टेप दैट वी टेक इज उसके बारे में प्रिपेयर करना। देन सेकेंड वन इज रिलेशनशिप बिल्डिंग। जो नेगोशिएशन टर्म है ये इस फैक्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है कि रिलेशनशिप बिल्डिंग आपकी समझौते में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको लगता है कि आप ऑन स्पॉट जाएंगे, समझौता करेंगे और उसी समय आप बहुत अच्छे रिलेशन बिल्ड कर लेंगे।
इसके लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। ये लोग कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से लोगों के साथ रिलेशन बिल्डिंग करी जाए, उनके साथ एक अच्छे रिश्ते डेवलप किया जाए, ताकि जब नेगोशिएशन का वक्त आए तो वो थोड़ा इस चीज़ की वजह से भी दबाव में आए। तीसरा, इंफॉर्मेशन गैदरिंग। हम जिस भी चीज़ से रिलेटेड अगर करने जा रहे हैं नेगोशिएशन, दो छोटे छोटे एग्जाम्पल दूंगा। अगर हम चाह रहे हैं कि हम कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं, जैसे एसी हमें परचेज करना है, तो एसी परचेज करने से पहले हम उसके बारे में जानकारी ले लें अलग अलग जगह से, तो दिस इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है, हम किसी कंपनी में जा रहे हैं, हमें पता है कि इस पर्टिकुलर प्रोफाइल जिस पे हम इंटरव्यू देंगे उस पर इतनी सैलरी मिलती है। अगर हमें पता होगा, लोगों से इन्फॉर्मेशन गैदर करी हुई है हमने, तो आगे हमें इस चीज़ का फ़ायदा होगा नेगोशिएशन के टाइम पे। देन प्रिडिक्शन। अब हम थोड़ा सा नेगोशिएशन से पहले जो काम हो रहे हैं उन्हीं में एक लास्ट बात कर रहे हैं कि प्रिडिक्शन। अपने अजम्पशंस भी लेकर के चलते हैं कि उस नेगोशिएशन प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें और हो सकती हैं, उस नेगोशिएशन में, उस समझौते के टाइम पे क्या क्या चीज़ें घट सकती हैं, उसके लिए भी हमें तैयार हो जाना चाहिए। सो येस, द सेकेंड स्टेप ऑफ द नेगोशिएशन प्रोसेस इज ड्यूरिंग नेगोशिएशन। तो यहाँ लिख कर आ रहा है नेगोशिएशन, जैसा कि मैंने आपको बताया 3 चीज़ें हैं यहाँ पर भी। लुकिंग फॉर दी पॉसिबिलिटी। मैंने आपको स्लाइड के सबसे स्टार्टिंग में ही बताया कि नेगोशिएशन, समझौता एक डिस्कशन से स्टार्ट होता है, नॉर्मल बातचीत से स्टार्ट होता है। तो वो बातचीत तो चल ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि पॉसिबिलिटी कहाँ पर है, किस बेसिस पर, कौन से पॉइंट पे हम डोमिनेट कर जाएंगे और हम उस नेगोशिएशन को जीत सकते हैं। तो उस पॉसिबिलिटी को ऑब्जर्व करना इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेगोशिएशन प्रोसेस। सेकेंड वन इज बिडिंग। फिर बात स्टार्ट होती है बिडिंग से, मतलब क्रेता और विक्रेता प्रोडक्ट के बारे में बिडिंग करना स्टार्ट करते हैं। मतलब आस्क प्राइसेस, मतलब प्राइसेस पूछे जाते हैं, वहाँ पे पूछा जाता है कि कितने कीमत पर वो वस्तु अवेलेबल है। अगर इंडिविजुअल सेटिस्फाइड है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो वो अपनी तरफ से प्राइस बताता है कि कितने पे वो उसको परचेज करना चाहता है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द बिडिंग। देन द स्टेप कम्स जहाँ इंडिविजुअल को लगता है कि हाँ, दे बोथ आर सेटिस्फाइड, उनको लगता है कि दोनों ही सेटिस्फाइड हैं नेगोशिएशन प्रोसेस से, या जो पॉइंट उन्हें मिला है डील क्लोज करने का, अगर वो उस पर सेटिस्फाइड है, देन दे क्लोज द डील। उसके बाद ही वो समझौते को, उस डील को क्लोज कर देते हैं। द लास्ट फेज ऑफ दिस नेगोशिएशन प्रोसेस इज पोस्ट नेगोशिएशन। नेगोशिएशन के बाद, समझौते के बाद क्या होता है, तो इम्प्लीमेंट द एग्रीमेंट। जो इस एग्रीमेंट लेवल पे उन्होंने डील क्लोज करी है, वो उस एग्रीमेंट को क्लोज करते हैं और उसका फॉलोअप करते हैं। फॉलोअप में एक चीज़ यहाँ पे और रहती है, ये याद रखिए, अगर आपने उस नेगोशिएटर के साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग करी थी नेगोशिएशन के स्टार्ट करने से पहले, तो यहाँ आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, अब अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स इन फ्यूचर भी चाहिए तो आप उसको फॉलोअप करते रहेंगे अपने कस्टमर के साथ। इसलिए हम जो पढ़ते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये इसलिए पढ़ा जाता है ताकि हम अपने कस्टमर के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप, एक अच्छी बॉन्डिंग रख सकें, ताकि आगे चल के बीइंग अ बिजनेसमैन हमें फ़ायदा हो सके। कस्टमर अगर हम हैं, अगर हमारे पास बिजनेसमैन से हमारी अच्छी बॉन्डिंग है, तो आगे चल के हमें फ़ायदा मिल सके। होप आई एम क्लियर विद द कंटेंट आई हैव डिस्कस इन दिस प्रेजेंटेशन। तो अंत में मैं इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगा दैट थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अगर आपको प्रेजेंटेशन पसंद आई हो तो इस प्रेजेंटेशन को लाइक करना, कमेंट करना एवं शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।